छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं में गड़बड़ी कोई नया मामला नहीं है। पिछले लंबे समय से जहां एक तरफ सीजीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर घोटाले की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब एसआई भर्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। 2018 में निकली एसआई भर्ती को लेकर के जैसे तैसे युवा इस साल उम्मीद में थे कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका चयन हो जाएगा, मगर अब मामला फिर से अटक गया है। इस परीक्षा पर और रिजल्ट पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर हमारे साथ वो सारे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ आंदोलन करने पहुँचे हैं। क्या इनकी मांग है, क्या ये कह रहे हैं और किस वजह से ये यहाँ पहुँचे हैं, इनसे कुछ जानते हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोर्ट में मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? जब हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि इसमें विसंगतियां हैं, तो कायदे से विभाग को भर्तियां रोकनी चाहिए या स्टे मिलना चाहिए। तो अभी तक ना तो हमको एक स्टे मिला हुआ है, ना तो हमको हमारे साथ एक भी न्याय नहीं हुआ है। इसी न्याय को लेकर आज हम अब यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं काले कपड़े के न्याय की मांग के लिए। कोर्ट ने क्या कहा है? आसान भाषा में समझाए जो बाकी अभ्यर्थी को भी समझ आए। जी। कोर्ट ने कहा है कि मामला जो है विसंगतियां है, राजपत्र के अनुरूप नहीं हुआ है, इस पर सुधार करें, विसंगतियों को वो करें। लेकिन अभी तक शासन के द्वारा ना तो कोई विसंगतियां सुधारी गई है, ना तो हमारे लिए पक्ष में कोई संज्ञान लिया गया है। कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग जो रैंक है उसमें सिलेक्शन हुआ है, क्या मामला है वो? इसमें 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जिनका अलग अलग पोस्ट लिए उन्होंने अप्लाई किया था, मात्र 2 ही पोस्ट के लिए, तो उनका नाम चारों में आ गया है। आपका सब इंस्पेक्टर, आपका रेडियो अंगुल चिन्ह, आपका उप निरीक्षक और आपका सूबेदार, ये और भी 2-3 पोस्ट है इसमें। और प्लस इसमें सारे जो हमारा मेरिट लिस्ट थे 4000 समथिंग कुछ इनका मेरिट लिस्ट था हमारा, तो उसमें से 120 विद्यार्थी ऐसे जिनका डबल बार बार उन्हें जोड़ा गया, मतलब बार बार इन्हें गिना गया है। और सेम नंबर वाला जो मुद्दा है, जो हमारा कट ऑफ जाता है वो सेम नंबर में सभी को लेना होता है, लेकिन उसमें से मात्र और मात्र एक ही विद्यार्थी है जो कि लास्ट में कट ऑफ अंक प्राप्त किया हो। लेकिन प्री में तो हमें ऐसी संख्या 3 से 4000 की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हमारे मेंस एग्ज़ाम में एक भी नहीं दिखती है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम व्यापम ने लिया है, तो इसका जो आंसर जारी किया, ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया था व्यापम फिजिकल के लिए, वो किया था PSQ ने। तो इतनी सारी अनियमितता है, इसके लिए हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और हम इसके लिए कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट में हमारी अभी तक के हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है, ना स्टे हुआ है हमारे लिए और कुछ भी नहीं हुआ है। और भी महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? सर मैं 5 साल से तैयारी कर रही हूँ और मैं बहुत हताश हो गई हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग मेंस का पेपर भी अच्छा गया, बट हम लोग को समझ ही नहीं है कि हम लोग से चूक कहाँ पे हुई है। और हर 15 दिन में पेपर हुआ, 15 दिन में फिर नेक्स्ट प्रोसेस चालू कर दिया। राजपत्र में कुछ और बोल रहे हैं, पुलिस विभाग अपना कुछ और चला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से भर्ती हुआ है और इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। अगर सरकार मान लिए है, अपना कोर्ट मान लिए है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, तो फिर अपना पुलिस विभाग क्यों नहीं मान रहे अपना गलती ये? एक तरफ जहां सीजीपीएससी के मामले में सरकार घिरी हुई है, सीजीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि हम तकलीफ़ों में हैं, पिछले बार के रिजल्ट को लेकर उनके साथ ठीक नहीं हुआ, अब एसआई भर्ती पर भी सवाल उठ गया। तो ऐसे में आपका क्या लगता है? सर मैं भी 5 साल से लगातार 2018 से फॉर्म भरी हूँ, तब से लेके अभी तक तैयारी कर रही हूँ। घर वाले को हमेशा बोलते हैं कि नहीं हो रहा है तो हो जाओ, क्योंकि हम लड़कियों, हमको घर में बोलना पड़ता है कि नहीं हो रहा है तो आ जाओ, नहीं हो रहा है तो आ जाओ करके। लेकिन हम लोग बस अब होगा करके कब से 5 साल से घर वाले को बोलते बोलते आके जब हुआ भी एग्ज़ाम, तो ऐसा हुआ इतना मेहनत करने के बाद जब मेंस का रिजल्ट ऐसे पारदर्शिता से वो नहीं किया गया। और पहली चीज़ तो जिस प्रकार से राजपत्र में लिखा था वैसे भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब इतना गलत वो हुआ, सब कुछ गलत है करके जब माननीय न्यायालय ने मान लिया कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था, फिर भी सरकार कुछ इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मतलब हमारे साथ क्यों इतना गलत कर रहे हैं? हमारी क्या गलती थी? हम तो इतना मेहनत कर रहे थे कि अपना मतलब कहीं ना कहीं सपना सजाए थे कि ऐसा ही बनेंगे करके, पर हमारे साथ बहुत गलत हुआ। मेरा बस इतना ही अनुरोध है सरकार से कि भर्ती फिर से रद्द किया जाए और सही तरीके से सही इंसान को मिले, जो मेहनत किया है, जो एक्चुअल में इस लायक है उसको मिलना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। बस। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। भाजपा की तरफ से गौरीशंकर श्रीवास हैं, अक्सर छात्रों से के मुद्दों को लेकर के आगे आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गौरी जी, क्या लगता है आपको, पहले सीजीपीएससी फिर एसआई भर्ती, सीजीपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है उसको लेकर भी आपने एक पोस्ट शेयर किया था, क्या बात चल रही है अब? देखिए, पिछले 5 साल से एक तो सरकार ने भर्ती निकाला नहीं, अब जो भर्ती निकाल रहे हैं उसमें सब में सेटिंगबाजी हो रहा है, कमीशन खोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार का पूरा भेंट चढ़ रहा है।
पीएससी तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समर्पित हो चुका है, भेंट चढ़ चुका है, युवाओं का वो उस पर भरोसा नहीं रहा। और हाल ये है कि एसआई भर्ती का 5 साल से ये लोग परीक्षा दे रहे हैं। बहुत सारी बहनों के बारे में मैं जानता हूँ जिन्होंने विवाह के बाद से प्रेगनेंसी नहीं लिया है, क्योंकि परीक्षा नहीं दे पाएंगे फिजिकल। उन बच्चियों का भी मैं नाम जानता हूँ, उनसे मिल चुका हूँ। बहुत सारे युवा एज बार हो गए हैं। वास्तव में प्रतिभा का किस निर्ममता से हत्या होता है। योग्य लोग आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, नेता मंत्री अधिकारी के लोग आज अफसर बनकर दफ्तरों में बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ियावाद है। सड़क पे आज यहाँ पर युवा आकर बैठा है, बिलख रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने न्याय मांग रहा है। माननीय न्यायालय ने भी स्वीकार किया है कि विसंगतिपूर्ण भर्ती को अंजाम दिया गया है। राज्य सरकार ने चूंकि मोटा कमीशन ले लिया है, इसलिए इस भर्ती को रोक नहीं पा रही है। कोई और सरकार होती तत्काल इस पर रोक लगाती। अभी कोर्ट में भी ऐसी न्यायालय प्रणाली चल रही, उस पर भी हमको भरोसा नहीं रहा। अभी तक माननीय न्यायालय को इसमें स्टे दे देना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है। सब्र का बांध युवाओं का टूट रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर राज्य सरकार की मिलीभगत, अधिकारियों का सिंडिकेट, परीक्षा कोई ले रहा है, परिणाम कोई और घोषित कर रहा है। ये वास्तव में खुला खेल फर्रुखाबादी है। पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिभा का नाश कर दिया गया है, मंडी लगाई गई है, जिसका परिणाम आपके सामने देखने मिल रहा है। क्या लगता है आपको, इतने आंदोलन के बाद जहाँ सीजीपीएससी के मामला शांत हो गया, ये भी मामला शांत हो जाएगा? कोई मामला शांत नहीं हुआ है। युवा इन चीज़ों को भूलता नहीं है। 2 महीने बाद युवा इनके गाल में तमाचा मार के बता देगा कि युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसका किस प्रकार से बदला लिया जाता है। छत्तीसगढ़ का युवा बहुत शांत तासीर के हैं। बीते दिनों कुछ छात्र और आए थे, उनका ये कहना है, युवाओं का कहना है कि भाई आपने 500 भर्तियां निकाली थी हॉस्टल वार्डन की, अचानक से उसे रद्द कर दिया। बच्चे तैयारी करने लगते हैं, फॉर्म भरना शुरू करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हम परीक्षा नहीं लेंगे, सीट बढ़ा देंगे। अलग अलग तरह की बातें कही जाती है, इसको क्या कहेंगे? चपरासी जैसे भर्ती को पीएससी में लिया जा रहा है। हॉस्टल वार्डन में बाहर प्रदेश के लोगों को इसलिए भर्ती दिया जा रहा था ताकि वो पैसा देते, लेन देन चलता। जब उसका विरोध हुआ छत्तीसगढ़ियावाद के नाम से, तत्काल उसको बिना किसी कारण से वापस ले लिया गया। हर भर्ती, हर विभाग में, बीएड डीएड में जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसमें विसंगति देखिए। पीएससी में देखिए, आरक्षक की भर्ती 5 साल से निकली नहीं है। बहुत सारे पद रिक्त हैं और जिनमें आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें इस प्रकार की विसंगति, विवाद, ताकि यहाँ के छात्र कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहे। यहाँ के जो लोग पैसा देंगे, अगर कमीशन खोरी ये देंगे, पैसा देंगे, तब इनका भर्ती होगा। यही यहाँ पर परीक्षित होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसआई परीक्षा को लेकर के जितने भी छात्र थे, कई सारे छात्र यहाँ पर मौजूद थे, अभी कुछ बचे हैं। उनका ये कहना है कि परीक्षा में कई तरह की अनियमितताएं हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। कोर्ट में भी मामला गया है, कोर्ट का भी क्या कहना है उन्होंने कहा, आपने उनकी ज़ुबानी सुना। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें किस तरीके का रुख अपनाती है, सरकार क्या करती है, सरकार किस तरीके से रिजल्ट को लेकर के बातें आगे रखती हैं और क्या सरकार इन युवाओं की बात मानती है, कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।